अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 2 फरवरी 2026 है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर दावा ये किया जा रहा है कि कोई सियासी बात नहीं हुई, जबकि मुलाकात में सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि उनके साथ उनके ताकतवर तरीन वज़ीर मोहसिन नकवी और उनके दीगर वज़रा और मशीरान भी थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अचानक से वज़ीर आज़म से मुलाकात करने आए, तो इस मुलाकात के अंदर क्या वाकई कोई सियासी बात नहीं हुई? इससे मुतालिक हम बात करेंगे। इमरान खान की सेहत को लेकर जो 2 रोज़ कबल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काफ़ी मुश्तइल थे, वो अचानक से क्या आज वज़ीर आज़म के सामने बैठकर अपनी किसी तशवीश का इज़हार भी नहीं करेंगे? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनसे मुलाकात में मौजूद मोहसिन नकवी, जो कि इमरान खान के ट्रीटमेंट के वक़्त वहाँ पर मौजूद थे अस्पताल के अंदर, क्या उनकी मौजूदगी में भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई होगी? इससे मुतालिक तफ़सीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं बात का कि जो एक्चुअली 2 रोज़ में होता क्या रहा? वज़ीर आला शहबाज शरीफ फ्राइडे को यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और हम आपको उस वक़्त ये रिपोर्ट कर रहे थे कि वो यहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो चीफ जस्टिस से आए थे और मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ जो है वो अपना जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इज़हार किया, बल्कि जब उन्होंने यहाँ से धरना कॉल ऑफ किया, तो उस वक़्त तक सिर्फ़ इतना जो है वो एक पैगाम आया था कि इमरान खान हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनके ख़ानदान तक और इमरान खान तक पहुँचा दी जाएँगी। उस मुलाकात को, उस यकीन दहानी को तसल्ली बख्श ना करार देके सुहेल आफरीदी यहाँ से उठे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट है उसके तनाज़ुर में मुख्तलिफ़ अज़ला का दौरा किया केपी के, और वहाँ पर उन्होंने जो हफ़्ते के दिन यानी 31 जनवरी को जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बहुत सख्त थी। हुआ ये था कि 30 जनवरी को, यानी जब यहाँ से सुहेल आफरीदी उठे और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, उसके लिए वो जो है वो गए और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और महमूद खान अचकज़ई हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, उनसे मिले। तो अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई इस जो है वो नतीजे पर पहुँचे कि शायद हुकूमत इमरान खान की सेहत के मामले को बुनियाद बनाकर उनके 8 फरवरी का जो प्रोटेस्ट की कॉल है उसको सबूताज करना चाहती है। लिहाजा उस चीज़ से बचने के लिए हमें फ़ोकस करना चाहिए कि इमरान खान की जो सेहत है वो दुरुस्त है, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, तो हम अपनी स्ट्रीट मूवमेंट पे फ़ोकस करें। इसी किस्म का सेम बयान जो है वो अलीमा खान ने भी 2-3 रोज़ कबल जब मंगल को वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंची थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी इसी किस्म की बात की थी कि इमरान खान की सेहत ठीक है। अगर असदुल्ला खान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने जिन्होंने ये जो है वो खबर ब्रेक की थी, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो पहले इमरान खान की फैमिली को बताते, लेकिन असदुल्ला खान ने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको अपने व्लॉग में डिस्कस करके पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया, उनकी फैमिली को नहीं बताया। तो अलीमा खानम ने भी यही कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक कंसर्न्स जो हैं वो जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सुहेल आफरीदी जुमेरात को पहुंचे। सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ ये नहीं था, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर इमरान खान की ऐसी हालत हुई है कि उनको अस्पताल लाना पड़ा है थ्रू बाय एनी मीन, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि सिचुएशन बिगड़ी होगी। फिर ये भी दावा हुआ कि जो इमरान खान को जब अस्पताल लाया गया तो जो उनकी ट्रीटमेंट थी उसके दौरान एक वफ़ाकी वज़ीर भी वहाँ पर मौजूद थे, और ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी जो ज़ी शऊर या ज़ी अक़ल इंसान है उसको ये बात समझ में आती है कि इस मौजूदा कैबिनेट के अंदर जो सबसे ताकतवर और सबसे जो है वो खुफिया तरीकों से हर जगह पहुंचाने वाले वजीर हैं, उनका नाम मोहसिन नकवी है। और वो वहाँ पर इसलिए भी मौजूद हो सकते हैं कि वो वजीर दाखिला भी हैं, वो जो है वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो आपको पता है इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर जितनी चीज़ें फॉल करते हैं उसको ओवरसी भी कर रहे होते हैं। और फिर इमरान खान से का जो पिम्स अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद जो बाकी वफाकी वज़रा थे, यानी अताउल्लाह तारड़ हैं, राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, दीगर जो सूबाई या तलाल चौधरी है इनफैक्ट, वो सब के सब डिनाई करते रहे। तो वो कौन से वज़ीर थे जिनको खबर थी कि इमरान खान अस्पताल में भी आया, वो मौजूद भी थे, वो मोहसिन नकवी थे। अब ये भी बात जो है वो हो रही है कि मोहसिन नकवी की ये सिर्फ वाहिद वहाँ पर मौजूदगी नहीं थी। इससे पहले वो पीटीआई के सूबाई ओहदेदारों से भी मुलाकातें कर चुके हैं, नॉट सुहेल आफरीदी बट नेक्स्ट टू सुहेल आफरीदी जो मुज़ाहमत में सबसे ऊपर समझे जाते हैं, जुनैद अकबर, उनसे भी किसी न किस्म की कोई मुलाकातें जो गुफ्तगू है वो चल रही थी।
फिर ये बात आने लगी कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो किसी लेवल पर कोई बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई दरमियानी हल निकाला जा सके। बात जो है वो इस कदर एहतजाजों और इस कदर मुज़ाहमत पर ना जाए, कहीं न कहीं कोई सैनिटरी प्रिवेल हो, बीच का रास्ता हो, अपोज़िशन को स्पेस दी जाए और उसी के लिए जो है वो बात की जा रही थी। इमरान खान से मुताल्लिक ज़ाहिर-सी बात है कि कंसर्न सबसे ऊपर आता है। अब फ्राइडे को रात को सुप्रीम कोर्ट से जा कर के जो है वो सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ बैठते हैं और महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि ये शोशा जो छोड़ा गया है, यानी इमरान खान की सेहत से मुतालिक बात को वो शोशा करार देते हैं और कहते हैं कि ये जो सारी की सारी कैंपेन है, ये 8 फरवरी की उनकी जो प्रोटेस्ट की कॉल है पहिया जाम हड़ताल की, उसको सबूताज करने के लिए है। लिहाजा फोकस उस पे रखें। इमरान खान रूबाए सेहत हैं। इमरान खान की सेहत से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई ने खुद यकीन दहानी कराई कि वो बिल्कुल ठीक है। सुहेल आफरीदी उनकी बात से मुत्तफिक नहीं थे, सलमान अकरम राजा उनकी बात से मुत्तफिक नहीं थे और उसके बाद और ये भी जो है वो खबर सामने आई ज़राए से कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अपने नाम के साथ उन्होंने ये एक टाइटल जो है वो अपने साथ रिटेन कर रखा है, याह्या खान आफरीदी, उन्होंने जो है वो ये बात इस बात की यकीन दहानी कराई थी सलमान अकरम राजा और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत यहाँ मौजूद थी कि इमरान खान रूबाए सेहत हैं, इमरान खान की बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत को कोई ऐसा कंसर्न लाहक नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी तरह से परेशान हो। पीटीआई का वर्कर इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहा। सुहेल आफरीदी ने हफ्ते को जो स्ट्रीट मूवमेंट थी उसमें मुख्तलिफ अज़ला के दौरे में वहाँ जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हाथ जो है वो बंधे हैं, लेकिन ये जो कच्ची डोर हमारे हाथों के इर्द-गिर्द महमूद खान अचकज़ई ने बांधी है, इसको तोड़ने में हमें वक़्त नहीं लगेगा और हम इमरान खान की सेहत को के बारे में कंसर्न भी हैं, हम उसको सीरियसली भी लेते हैं। फिर इतवार आया कल सुहेल आफरीदी ने जमरूद में फुटबॉल ग्राउंड में जो है वो जिरगा बुला रखा था तीरा के मामले पर, वहाँ पर उन्होंने सख्त तकरीर की और उन्होंने कहा कि मुझे उस नहज तक ना ले जाया जाए कि जहाँ मैं अपने इन्हीं जो खैबर के मुतासरा जो अवाम है उसको लेकर मैं इस्लामाबाद की जानिब मार्च करूँ। उसके बाद सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ या किसी के साथ भी जो केपी की सिचुएशन है उस पर बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो बैठने को भी बिल्कुल तैयार हैं और फिर ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात तय पा गई अचानक से। सुहेल आफरीदी आज सुबह 11 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के से मुलाकात के लिए पहुँचते हैं और इस सारी सिचुएशन के दौरान जो ज़्यादा नोट करने वाली बात है बिटवीन द लाइन्स वो ये है कि सुहेल आफरीदी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की दावत, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की का वक़्त तय हो जाता है, लेकिन मीडिया को सुहेल आफरीदी के करीब समझे जाने वाले भी सहाफ़ियों को मालूम नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली किस टाइम पर मुलाकात होगी और फिर मुलाकात का एजेंडा जो है वो सुहेल आफरीदी मुलाकात के बाद आकर मीडिया से गुफ्तगू में बताते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ केपी के अंदर एनएफसी अवार्ड में केपी का हिस्सा, उसके अलावा जो केपी के कबायली अज़ला ज़म होने के बाद जो उनका हिस्सा था वो और उसके अलावा जो 3% दहशतगर्दी की मद में मिलना था केपी को, उसके हवाले से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके कंसर्न सुने और वज़ीर-ए-आज़म ने उनके कंसर्न सुनने के बाद केपी के मामलात पर एहसन इकबाल जो कि वज़ीर प्लानिंग हैं, उनको जो है मनसूबाबंदी के जो वज़ीर हैं, उनको और जो मईशत हैं, उनको ये सॉरी जो मईशत के सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस के वज़ीर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको ये हिदायत की कि वो मुज़म्मिल असलम के साथ बैठकर केपी के मामलात पर गुफ्तशनीद करें और मामलात को हल करें। सुहेल आफरीदी से सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात किए। सुहेल आफरीदी की टोन में अब तब्दीली क्या है और क्यों है, इससे मुतालिक मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म से टोटली जो बात हुई है वो केपी के मसाइल पर हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। सुहेल आफरीदी ने दूसरी बात ये की कि जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए और इमरान खान की बहनों की मुलाकात के लिए आपने कोई बात की, उन्होंने साफ-सुथरा डिनाई किया, कहा कि जी मैंने कोई बात इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से नहीं की है। सेकेंडली जो थर्डली चीज़ सुहेल आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा कि मैं अगर इस ओहदे पर ना होता जो मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर हूँ, तो शायद मैं एज़ अ वर्कर कभी भी शहबाज शरीफ से मुलाकात ना करता, लेकिन मेरा ओहदा ये तकाज़ा करता है और मेरे केपी के मसाइल इतने देरीना हैं कि मुझे ये मुलाकात करना पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि जो केपी के जो हम वफ़ाकी हुकूमत के ऊपर ये कहते हैं कि जी इन्होंने 5,300 अरब रुपए का गबन किया है, वो हम नहीं कहते, वो आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है और हम उसी की मद में इनके ऊपर तनकीद करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम उनको कहा गया कि सवाल हुआ कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो 4 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि आप तीरा के आईडीपीज़ के लिए देंगे, वो आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे लोग जो खैबर के तीरा के खुर्रम के और उसके अलावा जो बाजोड़ के कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके सामने 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। और ये भी साथ उन्होंने कहा, मेंशन किया कि जो अवाम, फौजी एहलकार, सीटीडी और पुलिस
केपी के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं, तो वो कुर्बानियां जो वो दे रहे हैं उसी की वजह से आप इस्लामाबाद में सुकून से सोते हैं। अब सोहेल आफरीदी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल उनसे ये भी हुआ कि सोहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने सबसे पहले वज़ीर आज़म से ताज़ियत की, उनसे उनके सामने मज़म्मत की। बलूचिस्तान के अंदर जो खौफनाक हफ्ते के दिन 12 अजला पर हमला हुआ और फिर उसके मुकाबले में जो है वो 145 दहशतगर्दों के मारे जाने का दावा हुकूमत कर रही है, और साथ में ये भी बता रही है कि जो वो खौफनाक किस्म के विजुअल्स हमने बलूचिस्तान से आते देखे, तो उस पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी की वो मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। तो एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि आपने पहली मरतबा इतना क्लियर पैगाम दहशतगर्दी के मामले पर दिया है, तो उन्होंने कहा कि शायद आप, उस सहाफ़ी को मुखातिब करके कहा कि शायद आपके कान जो है वो, आप इससे पहले किसी पहाड़ी एरिया में थे, आपके कान बंद थे, अब आप नीचे उतरे, आपको आवाज़ आई है। मैंने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की है और दहशतगर्दी के बारे में ये कहा है कि वो हर फॉर्म, हर सूरत में जो है वो काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्द का कोई मुल्क, सूबा और मज़हब नहीं होता, वो सिर्फ दहशतगर्दी करता है। तो अब सोहेल आफरीदी की अचानक से चेंज ऑफ टोन है, और वो इस वजह से भी है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है और कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है कि कुर्बानी केपी के लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। केपी के लोग जो है वो फंड्स ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं, दहशतगर्दी से मुतासरा भी वो हैं, और फिर जिम्मेदारी भी कोई उनकी कबूल नहीं करता। तो जब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी एक जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं इस बात की कि कम अज़ कम अगर उनकी वेलबींग के ऊपर कुछ कर सके सूबाई हुकूमत तो वो करे, तो उसके बाद अब वो वफाकी हुकूमत के साथ इस नुक्ते पर आकर बैठे हैं कि पिछले, आपको पता है ये साल शुरू हुआ, 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावा किया गया कि जी सोहेल आफरीदी जो है वो किसी भी सूरत किसी के साथ बैठते नहीं हैं, उनको तो सूबे की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद सोहेल आफरीदी लाहौर गए, PMLN ऑफिशियल इस यही शहबाज शरीफ हैं, इन्हीं की पार्टी है, यही मरीम नवाज शरीफ है, वो वेलकम करती हैं एक जानिब सोहेल आफरीदी को, और साथ ही में हैशटैग लगाती हैं से नो टू ड्रग माफिया। तो ये इस किस्म की बातें। फिर जब सोहेल आफरीदी गए लाहौर, 3 रोज़ा जो उनका दौरा था, उसके अंदर जब वो मुख्तलिफ जगहों पर गए तो ख़ास तौर पर प्लान उनसे सवालात कराए गए। चर्च के बारे में सवाल हो रहे हैं, तो मंशियात के बारे में सवाल हो रहे हैं। आपने स्मगलर करार दिया सोहेल आफरीदी को, आपने उनको ये करार दिया कि जी इनके तो पीछे पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो स्मगलिंग करता है, ये तो सूबे की वेलबींग में है ही नहीं, ये तो इश्क़ इमरान के लिए ही सिर्फ आए हैं। तो इस किस्म की सारी बातों के बाद, यानी आप इमेजिन कीजिए कि हर किस्म के प्रोपेगेंडे के बाद तीरा के मामले पर आकर के हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, मुलाकात के लिए सोहेल आफरीदी को बुलाना पड़ा। तीरा से लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बाय फोर्स हुए, जैसे भी हुए। यानी आप ये देखिए कि हफ्ते को तीरा के अंदर एक जो है वो जिरगा बैठता है, और वो चंद एक लोग 15-16 होते हैं, उनको पूरे का पूरा मीडिया जो है वो अमन कमेटी के नाम पर एक तहरीक शुरू करने की बात होती है तीरा के अंदर कि हम अमन की तहरीक शुरू करेंगे, तो पूरा मीडिया उनको कवरेज देता है। सोहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ जब जिरगे से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि वो सारा मीडिया जो है वो उस जो अस्करी जो एक अमन कमेटी है उसको तो कवरेज दे रही थी, लेकिन आज जब मैं अपने मिशरान को यहाँ पर लेकर जमा हुआ हूँ तो इसको मीडिया कवरेज नहीं देगा। बात भी उनकी दुरुस्त थी, मीडिया ने कवरेज नहीं दी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी तक अक्टूबर से 15 अक्टूबर जब सोहेल आफरीदी ने हल्फ लिया तब से लेकर अब तक होती रही, वहाँ पर जाकर DGISPR का पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर उनकी जो है वो 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह, और फिर वफाकी वज़रा की उसके बाद लाइन लग जाना, सोहेल आफरीदी को हर तरह से दहशतगर्द साबित करना और आज उनके बराबर में बैठ जाना और फिर उनके मुतालबात को सुनना और उनको मान भी लेना, कहीं ना कहीं इस बात की शनीद है कि गुफ्तगू शनीद चल रही है बैकग्राउंड में। मुज़ाकरात तो हम इसको ना कहें, लेकिन बातचीत ज़रूर चल रही है। अलीमा खानम, महमूद खान अचकज़ई, सुहेल आफरीदी, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं बातें किसी ना किसी लेवल पर ज़रूर हैं। और फिर जब वो सारी की सारी बातें चल रही हैं तो उस सब के पीछे जो मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद तो यही है कि वो इमरान खान या केपी के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ किसी मामले पर बात करें। लेकिन आप दूसरी जानिब ये देखिए कि शिकस्त की जो है ना वो ये एक तरह से अपनी शिकस्त को तस्लीम करना है कि वो वफाकी हुकूमत जो सोहेल आफरीदी को कबूल ही नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट ही नहीं करी थी, बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा करी थी, आज वो उनके साथ इस बात पर बैठने की वजह से मजबूर हुई है क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ जो तीरा के अंदर अपनाई गई उनमें केपी गवर्नमेंट, खास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑन बोर्ड नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ सोहेल आफरीदी ने खुलकर ये बात कही कि जो DGFC जो वहाँ पर हैं केपी के अंदर और उनके साथ कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने बैठकर ये तमाम तर जो लोगों की डिस्प्लेसमेंट थी उसको तय किया और ऑपरेशन की वजह से तय किया। अब अगर तीरा के अंदर ऑपरेशन होता भी है, मिलिट्री ऑपरेशन, तो तीरा से तो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो उसके बाद अब आपको पता है कि सोहेल आफरीदी का अब जो आकर ये मूव है, इससे ये समझ मुझे जो समझ में आती है वो ये है
कि इस बात से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि तीरा में जो नुकसान लोगों ने उठाना था, वो उठा लिया, वो डिस्प्लेस हो गए, वो वहाँ से निकल गए, वो अल्टरनेटिव जो है वो जगहों पर चले गए। अब उसके बाद जो पूरे का पूरा ये ऑपरेशन है और ये जो पूरे का पूरा जो एक कोहराम मचाया गया पिछले 3 हफ्ते के बाद, अब उस कोहराम के बाद सिचुएशन ये है कि अगर कोई दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ रही है ना हमारी अफ़वाज और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, तो फिर अब उन्हें उस इलाके में अमन कायम करने का कोई बीच का रास्ता ढूँढना है। केपी गवर्नमेंट अपने तौर पर ये बात जो है वो साबित कर चुकी हूँ, कह रही हूँ। केपी गवर्नमेंट अपने तौर पर इस बात को बार-बार कर रही है कि वो अपने लोगों की वेल-बीइंग के लिए काम कर सकते हैं, वो इससे पहले किसी चीज़ पर ऑन बोर्ड नहीं थे। तो कहीं न कहीं बैक इन द जो फ्रेम, जो कर्टन्स के पीछे, पर्दों के पीछे कहीं न कहीं कोई गुफ्त-ओ-शनीद ज़रूर है। सुहेल आफरीदी का लहजा माज़ी के मुकाबले में आज नरम भी था। माज़ी के मुकाबले में गुस्सा भी कम था। जो काफ़ी हद तक जो उनका ओवरऑल जो उनका टोन थी, वो काफ़ी जो है ना वो आप कह सकते हैं वो माइल्ड भी थी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद। और फिर ये कहना कि अभी मज़ीद मुलाकातें उनकी होंगी भी और मुलाकातों के अंदर मोहसिन नकवी का मौजूद होना और फिर बाहर आकर ये बताना कि नहीं जी बिल्कुल ही कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। इस बात को का ग़माज़ है कि एक बात जो तय हो गई है कि अगर कहीं कोई गुफ्तगू हो भी रही है, तो फिर हम उस गुफ्तगू को जो है वो पसे पर्दा ही रखेंगे। और सेकेंडली इमरान खान की सेहत और मुलाकातों के हवाले से एक अपडेट ये भी है कि इमरान खान की जो बहनों की मुलाकात कल यानी आज 2 फरवरी है, कल 3 फरवरी को जो इमरान खान की बहनों की मुलाकातें हैं उसके उसके बारे में ये खबरें सामने आ रही हैं। और वो सारी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट की गवाश्त हैं वो हमें ये बता रही हैं कि इमरान खान की बहनों में से किसी एक की मुलाकात कल करा दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान की सेहत को लेकर कंसर्न है और काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से जो है वो प्रेशर बिल्ट अप हुआ और इमरान खान की जो सीआरवीओ बीमारी है, वो आगे बढ़कर इस उम्र में, जिस उम्र के हिस्से में इमरान खान है 74 ईयर्स ऑफ एज, इसमें वो बिगड़ भी सकती है। तो लिहाजा उनकी फैमिली में किसी की मुलाकात करा दी जाएगी और फिर अगर सिचुएशन इस तरह की रहती है, तो आगे चलकर इमरान खान से मुलाकातें किसी हद तक बहाल हो सकती हैं। लेकिन एक मसला वही जो हमें ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकातें कराई जा सकती है, वही ये भी बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर 2 राय है। एक राय ये है कि जी मुलाकात तो हो जाएगी, दूसरी राय ये है कि उसी किस्म की ट्वीट्स दोबारा होंगी, तो फिर जो वो एक एक मोमेंटम बन रहा होता है, एक थोड़ी-सी बेहतरी आ रही होती है, फिर वो बेहतरी वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि इमरान खान अपने जो अल्फाज़ हैं या अपने जो उनके पैगामात हैं, उनके अंदर कोई बीच का रास्ता नहीं ढूँढते हैं, वो स्ट्रेट अवे होते हैं, वो जो है वो जारहियत उनके अंदर होती है, वो सख्त होते हैं और फिर वो कुछ हलकों को बहुत गिरा गुज़रते हैं, तो उसके बाद पाबंदियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब इमरान खान की सेहत के कंसर्न को लेकर मुलाकात कराई जाएगी या नहीं, ये कल वाज़ेह होगा। कहा ये जा रहा है कि मुलाकात ज़रूर होगी। पीटीआई के इक़दामात की वजह से ये भी खबर है, या सुहेल आफरीदी के पैगामात की वजह से, कि जो अपोज़िशन लीडर है दोनों यानी महमूद खान अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान की चॉइस वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और वो इस बात पर खुश नहीं हैं कि सुहेल आफरीदी ने उनके किए हुए बात के ऊपर और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में ये कहा कि अगर उनके हाथ इस वक़्त बंधे हैं तो वो अपने हाथों पे बंधी जो ये कच्ची डोरियाँ ये किसी वक़्त भी तोड़ सकते हैं और इमरान खान की सेहत उनके लिए नंबर 1 कंसर्न है और वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी कर सकते हैं। तो अब देखना है कि इस तमाम तर पॉलिटिकल जो हाइप है इसका एंड क्या होगा और इसमें किरदार जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स निभा रहे हैं उसका कोई जो है वो दरमियानी रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो बहरहाल अब तक की अपडेट ये थी, पिछले 2 रोज़ से आपके सामने हाजिर नहीं हो सकी थी, तो थोड़े बैकग्राउंड के साथ हमें चलना ज़रूरी था। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।